हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 10.3 से क्वेश्चन नंबर 5। इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब? एक्सप्लेन। क्या जो स्क्वायर प्रिज्म होता है वो क्यूब जैसा ही होता है? इसे एक्सप्लेन कीजिए आप। चलिए देखिए, सबसे पहले क्यूब देखिए। क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों सेम होती है। ये तो हुआ क्यूब। अब एक स्क्वायर प्रिज्म बनाते हैं। स्क्वायर प्रिज्म ऐसे बनेगा कि उसका जो बेस होगा वो भी स्क्वायर होगा और उसका जो टॉप होगा वो भी स्क्वायर ही होगा। तो मैंने दोनों बना दिए। अब इनको जरा मैं जोड़ता हूं। ये मैंने इसको जोड़ दिया। ये एक स्क्वायर प्रिज्म हो गया क्योंकि इसका जो बेस है टॉप भी वही है इसका। अब इसकी जो लेंथ है ना, मैंने ये जो इसकी हाइट है ये मैंने अलग रख दी है, तो ये तो स्क्वायर नहीं हुआ। तो एक क्यूब तो स्क्वायर प्रिज्म होती है क्योंकि उसका जो बेस है और उसका जो टॉप है वो दोनों स्क्वायर ही रहेंगे। यहां मैंने एक स्क्वायर प्रिज्म बनाया है जिसका बेस और टॉप तो स्क्वायर होगा ही ऑफ कोर्स, लेकिन उसकी ये जो मैंने लेंथ है ना, ये मैंने इन दोनों से, ये जो साइड्स हैं स्क्वायर की, इनसे अलग रखी है, लेकिन है फिर भी ये स्क्वायर प्रिज्म ही। ये भी स्क्वायर प्रिज्म ही है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि क्यूब ऑफ कोर्स एक स्क्वायर प्रिज्म है, लेकिन एक क्यूबॉइड भी एक स्क्वायर प्रिज्म हो सकता है अगर उसका जो बेस है वो स्क्वायर की शेप का है। तो इससे हम ये कह सकते हैं, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज क्यूब? क्या स्क्वायर प्रिज्म क्यूब जैसा हो सकता है? तो हो भी सकता है और नहीं भी। तो नो, इट कैन बी अ क्यूबॉइड ऑल्सो। एक स्क्वायर प्रिज्म क्यूबॉइड भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन 5 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर दीज सॉलिड्स। आपको 2 सॉलिड दे रखे हैं और इनके अंदर यूलर फॉर्मूला जो है उसको आपको वेरीफाई करना है। पहले यूलर फॉर्मूला समझ लिए क्या होता है। यूलर फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जो किसी भी सॉलिड के वर्टिसेस, उसके फेस और उसकी एजेस के बीच का रिलेशन दिखाता है। मैं लिखता हूं पहले यूलर फॉर्मूला। F फॉर फेस प्लस V फॉर वर्टिस माइनस E फॉर एजेस इज इक्वल टू 2। किसी भी सॉलिड के नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस नंबर ऑफ एजेस बराबर 2 आने चाहिए। ये यूलर्स फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है इस सॉलिड के लिए, तो पहले हमें इसकी ये तीनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो चलिए इस सॉलिड पे थोड़ा ध्यान दीजिए और इसके नंबर ऑफ फेसेस देखिए। फेस होते हैं फ्लैट सरफेस, जैसे यहां से आपको ये फ्लैट सरफेस दिख रहा है, ये इसका फेस है। तो ऐसे इसके अंदर कितने फेस होंगे? पहले इसके ऊपर ध्यान दीजिए। 1 2 3 4 5, ये एक पेंटागन है। तो पेंटागन का एक फेस तो ये ऊपर हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही एक फेस नीचे होगा और 5 इसकी साइडें होंगी। जैसे यहाँ पे 1 2 3 दिखाई दे रही है ना, ऐसे इस पे यहाँ पे एक पीछे होगी और इसके पीछे यहाँ पे एक होगी। तो इसमें जो नंबर ऑफ फेसेस हैं वो बनेंगे 7। अब आते हैं वर्टिसेस पे। वर्टिसेस वो होती हैं जहाँ पे ये लाइनें ज्वाइन करती हैं। जैसे कि एक कोना हो गया, 2 3 4 5, जैसे ऊपर 5 बने हैं बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे 1 2 3 4 और पीछे इसके लिए भी यहाँ पे जुड़ रहा होगा जो कि दिख नहीं रहा, वो 5 है। तो वर्टिसेस इसके अंदर होगी 10। अब आते हैं एजेस पे। एजेस ये लाइंस होती हैं, ये जो लाइन होती है इनको हम एज बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 ऊपर हो गई, ऐसे ही 5 नीचे भी होंगी, 1 2 3 और पीछे 4 और 5 ये दिखाई नहीं दे रही हैं और साइड में भी 5 होंगी, 1 2 3 4 और इसके लिए 5। इसमें जो बनती हैं एजेस ये होगी टोटल 15। अब इन वैल्यूज को हम इसके अंदर पुट करते हैं और देखते हैं क्या ये बराबर 2 आता है। तो फेस है 7, वर्टिसेस हैं 10, माइनस एजेस हैं 15। तो 10 और 7 बन गया 17 और माइनस 15 और ये आंसर आया 2। देखिए 2 ही आना चाहिए ना। तो ये इस फॉर्मूले से जो बिल्कुल ये फॉर्मूला इसमें वेरीफाई होता है सॉलिड के लिए। ये हमने कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट था। इसी का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में ये फिगर दिख रही है आपको। तो इसमें सबसे पहले तो यूलर फॉर्मूला लिखें।
यूलर्स फॉर्मूला होता है फेस प्लस वर्टिसेस माइनस नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू 2। इसको आपको वेरीफाई करना है। अब इसमें फेस निकालते हैं। फेस होते हैं फ्लैट सरफेस। अब यहीं से देखिए 1 2 और ये पीछे वाला 3 और ये 4 फेस तो आपको ऊपर दिखाई देंगे, 4 ट्राइंगल्स हैं, और 4 फेस इसके साइड में दिखाई देंगे, ये जो रेक्टेंगुलर दिख रहे हैं 1 2 3 और ये 4 और 4 हो गए, और नीचे वाला ये जो बेस है एक ये भी फेस हो गया, तो इसमें फेसों की संख्या बनी 9। और वर्टिस देखिए, वर्टिसेस होते हैं ये कोने, तो यहां पर एक कोना बन रहा है, ये जहां पे लाइन टच होती है ना एजिस, ये वर्टिस होता है। यहां पे एक वर्टिस हो गया, 1 2 3 4 यहां हो गए, 1 2 3 4 यहां हो गए, तो 4 और 4 8 और एक 9, इसमें वर्टिसेस बनते हैं 8। अब एजिस पे आइए, लाइंस होती हैं ये जो एजिस, इन्हें गिन ली थी, 1 2 3 4 ये खड़ी हुई 4 हैं, 1 2 3 4 ये 4 हो गई, और फिर 1 2 3 4 ये 4 हो गई, और 1 2 3 4 ये 4 हो गई, तो 4 4 4 और 4 ये टोटल एजिस 16 बन जाती हैं। ये वैल्यूज मिल गई। अब फॉर्मूले पुट करते हैं, तो नंबर ऑफ फेसेस है 9, नंबर ऑफ वर्टिसेस है 8, सॉरी नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 नहीं है इसके अंदर, नंबर ऑफ वर्टिसेस इसमें 9 आएंगे। क्या मैंने गलत लिख दिया? फिर से देखते हैं। वर्टिसेस कोने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएंगे, ये 9 वर्टिसेस हैं। तो ये मैंने वर्टिस यहाँ पे गलत लिख दिया। फेस भी 9 है, इसके वर्टिसेस भी 9 है जहां पर ये लाइनें मिलती हैं, तो एक तो ये चौंची हो गई, 4 ये हो गई और 4 ये हो गई, तो 8 और एक ये 9 हो गई, तो 9, और एज 16 है तो -16, 9 और 9 18 हो गया, 18 में से 16 गया तो ये 2 हो गया। तो यहां पे भी ये यूलर्स फॉर्मूला जो है वेरीफाई होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 में भी सेम टू सेम यही है। इसमें आपको कुछ वैल्यूज दे रखी है टेबल में, यहां पे यूलर्स फॉर्मूला यूज कीजिए, फाइंड द अननोन, और जो चीज नहीं पता है ना उसको आपको निकालना है। फर्स्ट पार्ट में देखिए, फेस वर्टिसेस एजिस, इसे मैं नंबर 1 मान लेता हूं, इसे मैं नंबर 2 मान लेता हूं, और इसे मैं नंबर 3 रख लेता हूं। नंबर 1 में फेस दे रखे हैं, पता ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क। वर्टिसेस दे रखे हैं 6 और एज दे रखी हैं 12, और हमारे पास यूलर्स फॉर्मूला होता है फेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू 2। इसी के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, और ये जो एफ अननोन है ये हमें पता चल जाएगा। चलिए एफ की जगह तो एफ ही रखेंगे, प्लस वर्टिसेस है 6 और माइनस एज की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू 2। एफ ये दोनों मिलके हो गया -6 इज इक्वल टू 2। अब एफ की वैल्यू चाहिए ना, तो एफ को यहां छोड़ देंगे और 2 अपनी जगह पे रहेगा। इक्वेशन बन गई है। ये इक्वेशन का रूल होता है माइनस की चीज दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाती है, तो एफ हो गया इसके अंदर 8। तो इसके अंदर जो एफ है यानी कि फेसिस हैं वो 8 आ गए। चलिए इसका सेकंड पार्ट में फेसेस दे रखे हैं 5, वर्टिसेस अननोन, एजेस 9। यूलर्स फॉर्मूला लगाते हैं, फेस प्लस वर्टिस माइनस एज इज इक्वल टू 2 होना चाहिए। फेस की जगह 5 लगाया, वर्टिस अननोन है तो वी ही लिख दिया, माइनस एज की जगह पे 9 इज इक्वल टू 2। नंबर को सॉल्व करें, पहले तो वी लिख देते हैं। 5 माइनस 9, तो प्लस माइनस के हैं, बड़ा माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट होके माइनस का 4 आएगा इज इक्वल टू 2। और वर्टिस की वैल्यू निकालनी है, वी को अकेला छोड़ देंगे, ये इज इक्वल टू है, ये 2 अपनी जगह पे है, इसके पास -4 जो है ये इधर जाके प्लस में चला जाएगा, तो यहां वर्टिसेस की वैल्यू आ गई 6। ये सेकंड पार्ट था। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में फेसिस की वैल्यू दे रखी है 20,
वर्टिसेस की वैल्यू 12 दे रखी है और एजेस की वैल्यू दे रखी है अननोन। तो यूलर्स फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस माइनस नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू 2। वैल्यू पुट करते हैं, एफ की जगह 20 रखेंगे, वर्टिसेस की जगह पे 12 रखेंगे और ई अननोन है तो ई को ऐसे ही छोड़ देंगे, माइनस ई इज इक्वल टू 2। अब 20 और 12 ये हो गया 32, 20 और 12 32 हो गया और माइनस हो गई इसमें से ये एज इज इक्वल टू 2। अब ई की वैल्यू निकालनी है ना तो ई को यहीं छोड़ दूंगा मैं, ये माइनस में है, अभी इसका ध्यान रखना आप। इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पे है, इक्वेशन के रूल के हिसाब से 32 इधर चला जाएगा और ये माइनस आएगा। अब माइनस ई इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस के है ना तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होके 30 आएगा और बड़ा माइनस का है तो माइनस का 30 आएगा। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ई की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 30। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ एजेस 30 है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कैन अ पॉलीहेड्रन हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टिसेस। क्या कोई ऐसा पॉलीहेड्रन हो सकता है जिसकी 10 फेसेस हो, 20 एजेस हो और 15 वर्टिसेस हो? तो हम पता कर सकते हैं कि हो सकता है नहीं। क्या करेंगे कि यूलर्स फॉर्मूला ही लगा देंगे। 8th क्वेश्चन में हम यूलर्स फॉर्मूला ही लगाएंगे, फेस प्लस वर्टिसेस माइनस नंबर ऑफ एजेस इज इक्वल टू 2। अगर हमारा इसके अंदर एफ वी और ई की वैल्यू पुट करके ये चीज आ जाती है तो यानी कि ऐसा पॉलीहेड्रन पॉसिबल है। तो फेस कितने इसमें 10, वर्टिसेस कितनी है 15 और एजेस कितनी है 20। 10 और 15 हो गया 25 और माइनस कर दिया इसमें से 20 तो ये वैल्यू आई 5। अब ये तो 5 आ गया लेकिन आना कितना चाहिए था? आना चाहिए था 2, ऐसा तो नहीं आया। तो ऐसा कोई भी पॉलीहेड्रन पॉसिबल नहीं हो सकता जिसके फेस 10 हो, जिसकी एज 20 हो, जिसकी वर्टिसेस 15 हो। तो इसका आंसर हो गया नो। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।